सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। महज दूध उबल जाने पर बरहम शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने खातून को बुरी तरह मारकर जख्मी कर दिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में उसके घर वालों ने अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के मधुरा नगर के एल्लारेड्डी गुड़ा में आए पेश। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर अलाउद्दीन कोठी की रहने वाली हिना बेगम की शादी एल्लारेड्डी गुड़ा के 42 साला हुसैन के साथ 4 साल कबल हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। खातून के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शोहर हुसैन, सास अफरोज़ बेगम, ननंद सोनी, देवर तबरेज़ और अयूब शादी के बाद से उसे जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ हिना बेगम के हाथों चूल्हे पर दूध उबल गया, जिस पर उसके शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने खातून की काफ़ी पिटाई कर दी और शोहर ने अपने ससुराल वालों को फ़ोन पर बताया कि उनकी बेटी मर गई, जिस पर खातून के घरवाले उसके ससुराल पहुंच गए और हिना बेगम को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शादी के बाद से मज़ीद जहेज़ का भी मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मोदी ने 10 सालों में हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग में केसीआर असल मुजरिम है। मरकज इसके खिलाफ सीबीआई तहकीकात करे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद एमएलसी जीवन रेड्डी ने आज जिले के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा केसीआर के इख्तियार से महरूमी की बड़ी वजह केसीआर की खुद गर्जी है। बीआरएस के नाम की तब्दीली से केसीआर के खात्मा हो गया। केसीआर फोन टैपिंग के असल मुजरिम हैं और केसीआर फोन टैपिंग में फंस गए हैं। मरकजी हुकूमत को फोन टैपिंग का जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने तहरीरी मकतूब जिले कलेक्टर जगतियाल शेख यास्मीन बादशाह को रवाना किया और गांजे का इस्तेमाल, मुनशियात और गुटखा की फिलहाल ममनुआ फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोकने के इक़दाम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा रियासत में गुटखे के इस्तेमाल से नौजवानों की बदहाल आदत हो रही है और ये अमर खुश आइंदे की हुकूमत ने गुटखा पर पाबंदी के साथ मुनशियात, गांजा के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है, जो कि नौजवानों में कमजोरी का बायस बन रही है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल और मुल्क का मेमार होते हैं। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल में जारी स्कूलों की तामीरी कामों का मुआयना किया। स्कूलों की कुशादगी से कबल तामीरी कामों को मुकम्मल कर लेने की मुतल्लिक़ा अहदेदारान को हिदायत दी। उन्होंने कहा तामीरी कामों में किसी किस्म की धांधली ना की जाए, मियारी काम को अंजाम दिया जाए। इस मौके पर डीओ दुर्गा प्रसाद के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। आदिलाबाद में कत्ल, डकैती, रुपयों के सरखा करना, घरों में सरखा करना, राहगीरों को मारपीट कर रुपया छीनने की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 4 अफराद, जिनमें मिर्ज़ा मुशर्रफ बेग, शेख बिलाल, संजय, जिनका ताल्लुक आदिलाबाद के वडर कॉलोनी से है, जबकि गंगाराम जयंत मंडल का है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये बात आदिलाबाद जिले एसपी गौस आलम ने आदिलाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब करते हुए बताई। इनके कब्जे से 1 अदद शिफ्ट कार, 1 अदद ऑटो रिक्शा, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और 4000 रुपये नकद बरामद कर लिए गए हैं। इन मुलजिमें से 1 अदद मोबाइल फ़ोन खरीदने के जुर्म में एप्पल मोबाइल शॉप के मालिक जायद के खिलाफ मुकदमा दर्ज रखा गया। ज़िले एसपी और सालम ने तिजारत पेशा अफराद से ख्वाहिश की है कि वो बगैर दस्तावेज़ात के किसी भी अशिया को खरीदने से गुरेज करे। इन मुलजिम को हिरासत में लेने वाले 2 टाउन के संजय कुमार, एमेरियाज, क्राइम ब्रांच के रमेश, नरेश, क्रांति, नरेंद्र की खिदमात की ज़िले एसपी ने भरपूर सताइश की और इस मौके पर आदिलाबाद डीएसपी जीवन रेड्डी, 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सत्या नारायणा, 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर अशोक भी मौजूद थे। बहुत सारा ने बताया कि इन मुलजिमान पर तकरीबन 20 केसेस दर्ज है। इनके खिलाफ पीडी एक्ट ऐड करने की भी बात की। हर साल की तरह इस साल भी 117वां उर्स शरीफ हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान सैलानी बाबा ओगलापुर वरंगल का उर्स मनाया जा रहा है। 31 मई को संदल निकाला जाएगा, 21 जून को उर्स मनाया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद सैलानी बाबा ने मीडिया को तफसीलात बतलाई। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट में गुज़िश्ता चंद सालों से बंद तलबा के
BC हॉस्टल की दोबारा कुशादगी अमल में लाए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद ने 3 मार्च को रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर को हॉस्टल न होने पर BC तलबा को हो रही दुश्वारियों का तफसीली तौर पर जिक्र किया था। हॉस्टल की कुशादगी के इक़दाम करने के लिए तहरीर याददाश्त भी पेश की थी, जिसके तहत आज डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट BC वेलफेयर ऑफिसर ने कमिश्नर की हिदायत पर गंभीरापेट पहुंचकर BC हॉस्टल का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर हमीद ने उन्हें हॉस्टल की और तलबा वगैरह की तमाम तफसीलात बतलाईं। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में बीज प्रोड्यूसर्स के साथ जायजा मीटिंग। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा, बीज तैयार करने वाले किसानों के फ़ायदे के लिए अच्छे बीज तैयार करें ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, ज़िले में फसलों के लिए साजगार मौसम है, इसीलिए काश्तकारों को अच्छे मियारी बीज फराहम किए जाएं। गढ़वाल IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमेजात के ज़िले अहदेदारान के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए ज़िले कलेक्टर ने मशवरा दिया कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जैसा कि इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज है, रियासत के यौम आज़ादी की तक़रीबात को शाया निशान तरीक़े से मनाया जाए। उन्होंने कहा, जिन प्रोग्रामों में अवामी नुमाइंदे शिरकत करें वो अपने अपने दफातर में बगैर किसी सियासी तक़ारीब के मुनक़्क़िद होने चाहिए। LRD सरकारी अस्पताल में गुज़िश्ता माह इलेक्शन कोड निफाज के दौरान कुछ कांग्रेसी कायदीन की जानिब से दवाखाना अमले के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तक़िल करने के लिए कसीर रकम वसूल करने का BJP मंडल सदर वाइस MPP नरसिमुलु के इल्ज़ाम पर आज ज़िले मेडिकल ऑफिसर विजय लक्ष्मी ने दवाखाने का दौरा करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ तहक़ीक़ात के बाद कार्रवाई करने की बात कही। इलेक्शन कोर्ट के दौरान इजलास मुनक़्क़िद करना गैर दुरुस्त करार दिया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से रकम वसूली की भी मुकम्मल तहक़ीक़ात करके कार्रवाई करने का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र मोहन व दूसरे भी मौजूद थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। आशिक की हरासानी पर माशूक़ा ने कर ली खुदकुशी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के कुतुबुल्लाहपुर में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन हदूद के न्यू LB नगर कॉलोनी में अखिला नामी लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अखिला साई गौड़ से 8 साल से मोहब्बत करती थी, ताहम साई गौड़ की हरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। उसने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खुदकुश नोट लिखते हुए ये बात कही। लड़की के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना कर दिया रवाना और इस सिलसिले में आशिक के खिलाफ केस कर लिया गया दर्ज। मौलाना कलीम सिद्दीकी की उत्तर प्रदेश जाने की अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मौलाना कलीम सिद्दीकी की उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने भतीजे की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश में दाखिले की इजाज़त मांगी थी। ख्याल रहे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर तब्दीली मजहब का मुबैना रैकेट चलाने का इल्ज़ाम है और उन्हें उस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो उत्तर प्रदेश में दाखिल नहीं होंगे। अदालत की जानिब से दरख्वास्त की समाअत में दिलचस्पी जाहिर न करने के पेश नज़र सिद्दीकी के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त देते हुए केस को कर दिया खारिज। दिल्ली, बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में CAA के तहत शहरियतनामे जारी करने का अमल शुरू। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल नाफिज किए गए शहरियत तरमीमी उसूल साल 2024 के तहत शहरियतनामे जारी करने का अमल मगरबी बंगाल समेत मुतादिद रियासतों में शुरू हो गया है। एक सरकारी बयान में जुमेरात के रोज़ कहा गया कि रियासत बंगाल की बाइख्तियार कमेटी की तरफ से शहरियत की दरख्वास्तों की पहली फहरिस्त को मंजूरी दे दी गई है। काबिल जिक्र है कि कल ही PM मोदी ने जनूबी 24 परगना के कागड़वीप में यकीन दहानी कराई कि CAA सिर्फ उन महाजिरीन को हिंदुस्तानी शहरियत देने के लिए है जो दूसरे ममालिक में मजहबी बुनियाद पर जुल्म सितम का शिकार होने के बाद मुल्क में आए हैं।
मालेगांव के साबिक मेयर और मजलिस के लीडर अब्दुल मलिक यूनुस ईसा शेख पर फायरिंग के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अराजी के मामलात पर यह वारदात पीर को इब्तिदाई सातों में कदीम आगरा रोड पर पेश आई थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद के हमले में 39 साला शेख शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें दवाखाने में शरीक कराया गया। ये वारदात इलाके में नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने फारूक पटेल और उसके मददगार को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना का नया लोगो किया जारी, जिसमें चार मीनार और काकतिया की कमान को हटा दिया गया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासती लोगों से चार मीनार को हटाने के तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हुए चार मीनार के दामन में धरना दिया। उन्होंने कहा कि रियासती लोगों से चार मीनार को हटाना हर हैदराबादी की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के चार मीनार और काकतिया कमान, जो कि तेलंगाना की विरासत और सकाफत की अलामत है, को रियासती लोगों से हटाने की हुकूमती फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी व नाजिम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने जमीयत उलमा हिंद के साबिक नाजिम दफ्तर मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान कासमी के सानह इर्तिहाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मौलाना मौसूफ दारुल उलूम देवबंद के कदीम फाजिल थे। आबाई वतन फरीदपुर मेरठ UP था। उनकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के खादिम और दफ्तर के तमाम अहबाब की तरफ से मरहूम के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने चारशंबे के रोज़ वेंकटादरी एक्सप्रेस में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में एक होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा के वालिद ने पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा के वालिद की शिकायत के मुताबिक ये वाक़या मंगल की शाम तकरीबन 6:30 बजे के करीब वेंकटादरी एक्सप्रेस चित्तूर काचीगुड़ा ट्रेन में पेश आया, जब आंध्र प्रदेश के कोडूर लाइन ऑर्डर पुलिस स्टेशन के मुलजिम 43 साला टी प्रताप होमगार्ड 15 साला मुतासरा के साथ उस वक्त छेड़छाड़ की जब वो अपने वालिदैन के साथ तिरुपति से काचीगुड़ा जा रही थी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को उस वक्त छुआ जब वो साइड अपर बर्थ में सो रही थी, जबकि उसकी वालिदा साइड लोअर बर्थ में सो रही थी। बताया गया है कि इस हरकत के वक्त मुलजिम पुलिस वर्दी में था और बगैर टिकट के सफ़र कर रहा था। दिल्ली से मुत्तसिल इलाका नोएडा में एक कसीर मंजिला सोसाइटी में AC फटने से ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसकी वजह से कई फ्लैट इस आग की लपेट में आ गए। ये मामला नोएडा के सेक्टर 100 में वाक़े लोटस ब्लूवार्ड सोसाइटी से मुतालिक है। AC में धमाके से पूरे फ्लैट में आग लग गई, जिससे सोसाइटी में रहने वालों में अफरा तफरी फैल गई। बताया गया है कि करीबी फ्लैटों में रहने वाले लोग अपने फ्लैट छोड़कर ज़मीन पर आ गए। मजीद कई फ्लैट्स में भी आग लगने का खदशा है। लोगों ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की इत्तला दी। फिलहाल तहकीकात जारी है। निज़ामाबाद फाइव टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में हेड कांस्टेबल बुलंदी से गिरकर हो गया हलाक। तफसीलात के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारत से इत्तेफाकी तौर पर गिरकर एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। ये अलमनाक वाक़या निज़ामाबाद के फाइव टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े साईनगर वर्नी रोड पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले के इंदलावाई पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत हेड कांस्टेबल श्रीनिवास अपना नया मकान साईनगर में तामीर कर रहा था। तामीरी काम पर पानी छिड़काव के दौरान 3 मंजिला इमारत से हादसाती तौर पर फिसल कर नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी हो गई मौत। इसराइल की जानिब से रॉफ़े पर हमले के बाद हर गोशे से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात ने भी खुलकर इजहार नाराज़गी किया और वो फ़लस्तीन की हिमायत में उतर आए। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर ऑल आइज़ ऑन रॉफ़े पोस्ट किया। इस पोस्ट को राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्ज़ा, वरुण धवन, सोनम कपूर, निखिल मेहता, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई मशहूर शख्सियात ने इसे शेयर किया। दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे के रोज़ BRS के लीडर के कविता और दूसरे मुलजिम चंदप्रीत सिंह के प्रोडक्शन वारंट जारी किया। ये वारंट दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले से मुतालिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किए गए। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने ED की तरफ से दायर की गई 6ठी ज़िमनी चार्जशीट का नोटिस लेते हुए कहा कि मुलजिम के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। कविता और चंदप्रीत सिंह दोनों फिलहाल अदालती हिरासत में हैं। अदालत ने उन्हें पेश होने की हिदायत की।
شدید گرمی اور گرمی کی لہر کے درمیان آج ملک کے کچھ حصوں میں راحت ملنے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات یعنی کہ آج مانسون کیرلا کے ساحل اور شمال مشرق کے کچھ حصوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس دوران بارش کا امکان ہے۔ IMD نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کیرلا میں جنوب مغربی مانسون کی آمد کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے کیرلا میں مانسون کی 31 مئی تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پوڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔